थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की इस सिंगल वीडियो में आपको गेट एंड गेटअप का टोटल सेशन में प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके प्लेसमेंट, इंटरव्यू और आपका कोडिंग करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज कर देगा। यदि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आपको गेट एंड गेटअप समझ में नहीं आ रहा है, तो आई अश्योर यू ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज नॉट ओनली इसमें गेट का मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक कमांड का, उसका यूज केस का, उसका बेसिक अप्रोच रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम रख रहा हूँ डेमो। ठीक है, आपको डेमो फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, बट इस फोल्डर की मदद से अपन गेट एंड गेटअप सीखने वाले हैं। अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक फोल्डर मतलब कि एक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सेकंड काम, आपको सेकंड काम जाना है अपने हमारे वाले जो यूट्यूब चैनल है प्रोकोडर जी, उसके बिल्कुल होम पेज पे। और होम पेज पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे गेट एंड गेटअप के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बिकॉज गेट एंड गेटअप सीखने से पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट, उसका यूज केस एंड आपको गिटहब अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो सब मैंने इन 2 वीडियोस में कवर करा है। तो आप पहले जाके ये 2 वीडियो को भी कंप्लीट करें एंड फिर इस वीडियो में आए। ठीक है, बिकॉज मैं आपको एक अच्छी तरीके से चीजें सिखाना चाहता हूँ। अब ये डेमो वाला जो आपने अभी फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है आपके वीएस कोड में। अब वीएस कोड एक लाइटवेट कोड एडिटर है। एज अ प्रोग्रामर आपके पास वो होना ही चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, ओपन फोल्डर पे जाना है एंड आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर डेमो वाला जो फोल्डर आपने बनाया, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है। अब ओपन आपने कर लिया, आपके पास जो सबसे पहली कमांड आपको होना चाहिए कि आपका फोल्डर अभी खाली है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ फाइल्स होना चाहिए, कुछ कोड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको लर्निंग के पर्पस के लिए बेसिक सी एक एचटीएमएल फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, एंड सेकंड जो फाइल बना रहे हैं वो अपन बना रहे हैं स्टाइल डॉट सी एस एस वाली। ठीक है, वेट अ मिनट, स्टाइल डॉट सी एस एस, दिस इज द फाइल एंड दिस इज योर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। एंड ये फाइल ऐसे ही क्रिएट हो गई, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आई जस्ट डिलीट दिस, मूव टू ट्रेस एंड दिस इज योर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। अब एच टी एम एल पर देखो यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा, इसको अपन जस्ट रीनेम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया, रीनेम दिस फाइल। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा एच टी एम एल, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, एंड इसको अपन ने कर दिया डिसमिस। और यहाँ पे अपन कुछ बेसिक सा HTML कोड राइट कर रहे हैं। ठीक है, आपको यदि HTML नहीं भी आता है तो आप तो भी देख सकते हो। यहाँ पे H1 हेडिंग अपन ने डाली और यहाँ पे अपन ने लिख दिया हेलो। ठीक है, दिस इज हेलो। अब आपको क्या नोटिस करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे मैंने बॉडी टैग के अंदर क्या करा, छोटा सा लिख दिया मैंने यहाँ पे CSS। ठीक है, और इस CSS के अंदर कुछ नहीं है, ओनली बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, लाइक दिस, ब्लैक। और जो फॉन्ट का कलर है उसको मैंने क्या कर दिया, वाइट। ठीक है, फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा आपका, वाइट। और यहाँ पे मैंने इस वाली CSS को कर दिया यहाँ पे लिंक, लिंक CSS। तो ये हो गया लिंक। अब जैसे ही मैं इस पे व्यू पे जाता हूँ तो देखो कुछ इस तरह से सिंपल वेबसाइट आपको नजर आएगी। बट क्या, अपन तो आए हुए गेट एंड गिटहब सीखने के लिए, उसका क्या, यस यही। अभी तक आप इस तरीके से कोडिंग करते हो तो आपको ऐसा अप्रोच नहीं रखना है। बिकॉज आपको भी नहीं पता एक सिंपल सा फोल्डर आपके किस आइडिया में कन्वर्ट होगा। तो आपको आपके कोड के चेंजेस को ट्रैक करने के लिए आपके जो रोल प्ले होता है वो होता है गेट का। अब गेट तो आपने इंस्टॉल कर लिया, आपको टर्मिनल को ओपन करना है और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है गेट इनिट। अब जैसे ही आप इनिशियलाइज करते हो गेट इनिट, तो आपको नोटिस करना है कि ये सारी फाइल्स क्या हुई, ग्रीन हो गई। यहाँ पे आप गेट का यहाँ पे कंट्रोल वाला जो वो आपका वो है ना, चेंजेस वाला आपका ऑप्शन खुल गया जैसे ही आपने गेट इनिट कमांड को इनिशियलाइज किया। अब बेसिकली गेट इनिट ने किया क्या, एक एम्प्टी रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी क्रिएट करी, डॉट गिट वाली फाइल को आपके फोल्डर में ऐड कर दिया। ये एक हिडन फाइल होती है। ठीक है, बट आपने गिट को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे देखा गिट का स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, अनट्रैकेड फाइल। मतलब कि आपका गिट तो इनिशियलाइज हो गया, आपके पास 2 फाइलें जो कि रेड कलर में आपको शो हो रही है। ठीक है, तो गिट का क्या होता है, स्टेज होता है। अब इस फाइल को मेरे को ऐड करना है, मान लो गेट एट एंड डॉट। ठीक है, गेट ऑट और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल। अब जैसे ही मैंने ये किया एंड अगेन मैंने यहाँ पे सर्च किया गेट स्टेटस, तो वॉट यू सी कि जैसे ही मैंने गेट स्टेटस किया और गेट एड मैंने कर दिया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, तो ये फाइल क्या हो गई, ये फाइल हो गई ग्रीन।
ठीक है। तो अभी आ गई कमिटेड स्टेज में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे कमिट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया गेट कमिट और यहाँ पे एम इज स्टैंड फॉर मैसेज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो मेरा फर्स्ट कमिट, दिस इज माय फर्स्ट कमिट। अब जैसे ही मैंने कमिट किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने गेट स्टेटस सर्च किया और जो मेरी index.html फाइल थी उसको ये हो गई नॉर्मल फॉर्म में। मैंने कमिट कर दिया, मैंने अपने फोल्डर का एक वर्जन क्रिएट कर लिया। ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला गेट से हुआ क्या आखिर? अभी तो आपने नॉर्मली काम किया, अब हुआ ये कि मैं मान लो यहाँ पे एक छोटा सा भी चेंजेस करता हूँ ना, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया वर्ल्ड एंड यहाँ पे मैंने एज वन हेडिंग पे ऐड कर दिया यहाँ पे प्रो कोडर जी। ठीक है। तो ये चेंजेस गिट ने ट्रैक कर लिए। कैसे ट्रैक कर लिए, कैसे पता चला? मैंने यहाँ पे अगेन सर्च किया गिट स्टेटस एंड यू सी यहाँ पे इस फाइल में कुछ मॉडिफाई हुआ है, ये इसने ट्रैक कर लिया। ठीक है। अब आप सोचो कि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपके पास क्या सिर्फ 2 ही फाइल होंगी? आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी। आप क्या उन सबको एक-एक करके ऐड करोगे इस तरीके से गेट ऐड index.html? नहीं, उसके लिए मैं कमांड बताता हूँ, आपको ऐड करना है गेट ऐड और डॉट लगा देना है। तो आपकी जितनी भी फाइल्स है ना, ये सारी फाइल्स आपकी कौन-सी स्टेज में चली गई? कमिटेड स्टेज में चली गई। लुक, चेंजेस टू बी कमिटेड, यहाँ पे 2 स्टेज होती है। आपकी एक होती है आपकी सिंपल स्टेज जहाँ पे आप एक्चुअल कोड करते हो और आप बार-बार कमिट नहीं करते हो। ये तो मैंने अभी कमिट ऐसा कमिटेड स्टेज में डाल दिया। तो मैं इसमें कमिट कर देता हूँ फिलहाल के लिए गेट कमिट एम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन यूजफुल नॉन यूजफुल नॉन यूजफुल कमिट। ठीक है। दिस इज द कमिट, एक मैसेज मैं अपने आपको दे रहा हूँ कि नॉन यूजफुल कमिट। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो कमिट मैंने किया और ये कमिट बिल्कुल इनिशियलाइज हो गया इन दोनों फोल्डर के साथ। तो हुआ ये कि आपका जो गिट था ना उसमें आपको एक वर्जन क्रिएट कर लिया, आपने आपके फोल्डर का वर्जन क्रिएट कर लिया। तो इन फ्यूचर यदि आप यहाँ पे सर्च करो गेट लॉग तो आप जाके देख सकते हो कि आपने कितने कमिट करे हैं, किसने कमिट करे हैं और क्या तारीख पे कमिट करे हैं। देखो यहाँ पे अपना जो पहला कमिट था वो अपन ने किया, यहाँ प्रोकोडर जी ने किया, इतने टाइम पे किया। सेकंड आपका नॉन यूजफुल वाला कमिट था और आपने इस तरीके से किया। अब यदि आप देखना चाहो कि आपने इस कमिट में आखिर एक्चुअल चेंजेस किए क्या आपके कोड में इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस कमिट यूनिक आईडी की जरूरत पड़ेगी। मैंने इसको कर लिया कॉपी एंड देन मैं अगेन यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया गेट शो और यहाँ पे रख दिया मैंने ये वाला कोड। तो ये मेरा फर्स्ट वाला कमिट था। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि मैंने इस वाले कोड में क्या-क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये मैंने चेंजेस किया था, इतना सब कुछ मैंने ऐड किया था अपने पहले कमिट के अंदर। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका गेट वर्क करता है। अब नाउ गेट आपने वर्किंग समझ लिया, कमिटेड मेथड आपने समझ ली। अब कुछ ऐसी फाइल्स हो सकती हैं आपके फ़ोल्डर के अंदर जो कि आप नहीं चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के साथ जाएँ। ओनली आपने आपके यूज़फुल वर्क के लिए मेमोराइज़ करने के लिए चीज़ों को रखा। जैसे कि मान लो मेरी sample.txt वाली फाइल ये वाली फाइल है। ठीक है। sample.txt फाइल। इस फाइल के अंदर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपसे मैं सिंपली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो कोडर जी। ठीक है। प्रो कोडर जी। एंड इस वीडियो में आप समझने वाले हो गेट एंड गेटअप, लर्न करने वाले हो गेट एंड गेटअप। अब मैं नहीं चाहता कि ये वाला जो मैसेज है वो सबको नजर आए। ठीक है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये वीडियो के लिए ही हो। तो अब यहाँ पे यदि मैं गेट स्टेटस सर्च करता हूँ, लुक, यदि मैं यहाँ पे आके अभी गेट स्टेटस सर्च करता हूँ, गेट स्टेटस, ठीक है, लाइक दिस, तो ये बोल रहा है कि sample.txt वाली फाइल आपकी है जो कि अनट्रैक्ड है। पर मैं तो चाहता ही नहीं कि ये फाइल ट्रैक करे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ठीक है। गिट के अंदर जिस फाइल का नाम भी आप रख दोगे गिट इग्नोर, ठीक है, गिट इग्नोर, तो वो कुछ इस तरह से पोजीशन ले लेगा। और गिट इग्नोर वाली फाइल कुछ नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको नाम बताना पड़ता है कि कौन सी फाइल आपको ट्रैक नहीं करवानी है आपकी गिट से। तो मैं यहाँ पे मुझे ये वाली फाइल ट्रैक नहीं करवानी है। ठीक है। तो मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ sample.txt और अगेन यदि अब मैं जहाँ पे सर्च करता हूँ गेट स्टेटस तो व्हाट डू यू सी कि यहाँ पे sample.txt नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डॉट गिट इग्नोर और इस फाइल को कुछ नहीं करेगा, ये इग्नोर कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया गेट, अभी ये अनट्रैक्ड फाइल पे था, यहाँ पे मैंने गेट एट ऑल कर दिया, यहाँ पे किया अगेन मैंने गेट कमिट और यहाँ पे मैसेज क्या है एडिंग आ एडिंग आ एडिंग आ एडिंग अ गेट इग्नोर फाइल। ठीक है। लाइक दिस, ये हो गया मेरा पूरा कमिट। ठीक है। आई होप कि आपको गेट इग्नोर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आपको किस तरीके से आप कोड को ट्रैक करते हो वो चेंजेस समझ में आए हो।
अब आप खुद सोच के देखो, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो क्या आपके पास सिर्फ 2-3 जने ही होने वाले हैं काम करने के लिए? नहीं। मल्टीपल पर्सन्स, मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्किंग ऑन द मल्टीपल एक्सपेक्ट्स। लाइक कुछ लोग काम कर रहे हैं लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे, कुछ लोग काम कर रहे हैं आपके इंटरफेस की फंक्शनैलिटी पे, कुछ लोग काम कर रहे हैं आपके अबाउट सेक्शन पे। तो हर सेक्शन के लिए आपको एक सेम कोड बेस देना चाहिए। ठीक है, अब वो आप कैसे करोगे? तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, वो है आपका ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट। आपने सर्च करा गिट ब्रांच, तो ये आपको बता रहा है कि आपके कोड की कितनी ब्रांच है, मतलब कितनी कॉपीज़ हैं। तो यहाँ पे ओनली एक ही कॉपी है अभी मेरे पास, वो है मास्टर कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब मेरे को नई ब्रांच ऐड करनी है, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है गिट ब्रांच, और जो भी आप ब्रांच ऐड करना चाहते हो। मान लो यहाँ पे मैं लॉगिन वाली एक फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने लॉगिन वाली ब्रांच बना दी और इस ब्रांच का एक्सेस दे दिया किसी और को कि जाके भाई तुम मेरे कोड पे ये ब्रांच वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं करता हूँ गिट ब्रांच सर्च, तो व्हाट यू सी कि यहाँ पे एक लॉगिन वाली बोल के यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट हो गई। बट अभी भी ये जो स्टार है ना, ये स्टार शो कर रहा है कि मैं करेंटली अभी किस कोड बेस में हूँ। तो अभी जो जितना भी कोड आपको दिख रहा है, ये कौन सी ब्रांच का है? मास्टर वाली ब्रांच का है। पर मुझे तो चाहिए कि मैं इसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐड करूँ और वो मेरे लिए कोई काम करे, जो मुझे ये काम करके दे। तो मैं उसके लिए करूँगा क्या, गेट चेकआउट, और यहाँ पे जिस भी ब्रांच में आप चेकआउट करना चाहते हो वो। तो जैसे ही मैंने ये किया, तो ये इसने क्या लिखा आ गया, स्विच इट टू द ब्रांच लॉगिन। तो यहाँ पे अगेन अगेन मैं सर्च करता हूँ गिट ब्रांच, तो व्हाट यू सी यहाँ पे इस बार जो स्टार बना आ रहा है, वो किसके ऊपर आ रहा है? लॉगिन के ऊपर आ रहा है। अब लॉगिन की फंक्शनलिटी ऐड करनी थी, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे इनपुट वाला जो फील्ड था ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे इनपुट के बाद यहाँ पे मैंने सबमिट बटन ऐड कर दिया लाइक दिस। यहाँ पे मैंने बटन ऐड कर दिया और उसमें मैंने नाम दे दिया सबमिट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा कोड चेंज किया। अब ये वाला जो मैंने चेंज किया, अब मेरे को इसको करना पड़ेगा कमिट, क्योंकि मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट सिंपली, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने किया गेट एट ऑल, यहाँ पे गेट एड हो गया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट कमिट, एंड कमिट में जो मैसेज होगा उसमें अपन लिखेंगे एडिंग एडिंग लॉगिन लॉगिन। ठीक है, लॉगिन फंक्शंस। ठीक है, लाइक दिस। ये मैंने कंप्लीट किया। अब जैसे ही मैंने ये सबमिट वाला बटन ऐड करा और ये करा, तो आपको मैं एक चीज शेयर करने वाला हूँ, ब्रांच का मतलब क्या हुआ, ब्रांच का यूज करने का मतलब क्या हुआ। अभी देखो अपन कौन सी ब्रांच में, लॉगिन वाली ब्रांच में। ये पूरा कोड किसका है? लॉगिन वाली ब्रांच का है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रांच को चेकआउट करूंगा, लुक गेट चेकआउट, और यहाँ पे अपन जाने वाले मास्टर वाली ब्रांच में। तो ये वाला काम तो किसी पर्सन ने कर दिया और मैं उस काम को देखना चाहता हूँ, बट अभी मेरे को नहीं पता उसने काम क्या किया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, गिट ब्रांच चेकआउट, जैसे ही इंटर मारता हूँ, तो यू सी कि यहाँ पे जो भी कोड उस वाली ब्रांच पे था, जैसे ही मैंने चेकआउट किया मास्टर वाली ब्रांच में, तो वो कोड मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज वो कौन सी कोड का ब्रांच था, वो उस वाली ब्रांच का कोड था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ब्रांच। ठीक है, अब मुझे उसके चेंजेस चाहिए कि भाई तूने क्या चेंजेस किए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। अब मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहाँ पे मैं करूंगा गेट मर्ज, और जो भी ब्रांच से मुझे मर्ज करना है वो। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको मास्टर वाली ब्रांच से ही मर्ज करना है, बिकॉज आपको 2 पोजीशन मिल जाती हैं आपके कोड के लिए। जैसे ही मर्ज किया, तो देखो ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड मेरे आंखों के सामने आ गया, जो उस ब्रांच में था। मतलब 2 जनों ने काम किया, मैंने उसको मर्ज कर लिया। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, वहां पे क्या हुआ, आपका फास्ट फॉरवर्ड मर्जिंग हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। आपने 2 लाइन को प्लस कर दिया, आपने एक फाइल को चेंजेस कर दिए, ये सब कुछ इसने कर लिया। मर्जिंग का कॉन्सेप्ट जैसे ही हो गया आपका कंप्लीट, आपने आपका कोड ले लिया, आपने डिस्कस कर दिया, यार लॉगिन फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गई। पर अब उस ब्रांच का काम कंप्लीट हो गया, उस पर्सन का काम कंप्लीट हो गया, तो मुझे क्या करना है, उस ब्रांच को करना है डिलीट। तो उसके लिए जो आपका कमांड होती है वो होती है गेट ब्रांच, एंड यहाँ पे आप करते हो डी, एंड डी के बाद आप उस ब्रांच का नाम लिख देते हो लॉगिन। ठीक है, लॉगिन आपकी ब्रांच थी, आपने उस ब्रांच का नाम लिखा और वो ब्रांच क्या हुई, डिलीट। आप सर्च करोगे यहाँ पे गेट ब्रांच, एंड यू सी कि यहाँ पे आपके पास ओनली एक ही ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सीख लिए कि आपका गिट का मेन काम क्या था, आपके कोड को ट्रैक करना, हर कमिट की हिस्ट्री को रखना। जैसे कि आप करते हो सर्च किया गिट लॉग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने लोडिंग की फंक्शनलिटी ऐड करी थी, इस तारीख को ऐड करी थी, इस वाले कोडर ने ऐड करी थी। ठीक है, उससे पहले आपने क्या किया, उससे पहले आपने एडिंग करा था गिट इग्नोर कुछ ऐसी फाइल। ठीक है, नॉन यूजफुल कमिट भी आपने किए, फर्स्ट कमिट भी आपने किए। तो ये सारे जो आपने चेंजेस आपने किए, इनको ट्रैक करना ही काम था आपका किसका, गिट का। ये हो गया आपका गिट का काम कंप्लीट।
आपने गिट का काम कंप्लीट कर लिया। गिट का इतना ही काम है, आपके कोड के चेंजेस को ट्रैक करना और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कोड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप इन चेंजेस को देख पाओ। जैसे कि यदि बात करूं मैं इस वाले चेंजेस की, जहाँ पे लॉगिंग फंक्शनलिटी अपन ने ऐड करी, तो यदि इस पूरे चेंजेस को मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे इस वाले यूनिक आईडी को, मैं कमिट वाली आईडी को क्या करूँगा, कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्या, गेट शो, एंड शो के आगे वो आईडी मेंशन कर दूंगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करके देख सकता हूँ कि एक्चुअल वहां पे क्या चीज ऐड हुई। तो इस वाले कमिट पे हमने लॉगिंग की फंक्शनलिटी पे ये वाला कोड ऐड किया, ये अपन ने चेकआउट कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको गेट समझ में आ गया होगा। अब नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ गेट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट गिटहब, ठीक है। अब गिटहब क्या है, गिटहब देखो एक वेबसाइट है गिट के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कोड को रखते हो एक रिपोजिटरी क्रिएट करके, ताकि सभी लोग आपकी लोकल मशीन पे नहीं इस फोल्डर को आके चेंज करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गिट पे एक आपका अकाउंट होना चाहिए। आपने किया न्यू रिपोजिटरी को क्रिएट। अब रिपोजिटरी क्या है, एक ऑनलाइन फोल्डर है जहाँ पे आप अपने टीम के साथ कोलैब करोगे इस कोड के थ्रू। यहाँ पे मैंने मान लो एग्जाम्पल लिख दिया पाइथन, और यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने लर्न गेट एंड गिटहब, लाइक दिस। और यहाँ पे इसको मैं पब्लिक रखूंगा बिकॉज सभी लोग इस पे आके काम करने वाले हैं। प्राइवेट के लिए आप पे करना होता है। और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा रेपोजिटरी। अब जैसे ही मैंने रेपोजिटरी क्रिएट करी, तो यहाँ पे मुझे एक यूआरएल शो होगा। इस यूआरएल को आपको करना है कॉपी, एंड देन आपको ओपन करना है आपका क्या, टर्मिनल। अब टर्मिनल आपने ओपन कर लिया, आपने यहाँ पे किया सीडी, और आपने यहाँ पे किया गया गेट क्लोन, ठीक है, लाइक दिस गेट क्लोन, और आपने कर दिया यूआरएल को पेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, आपका क्लोनिंग इनटू पाइथन वार्निंग अपेयर टू द एम्प्टी रिपोजिटरी। तो इसने किया क्या, इसने मेरे को एक पाइथन बोल के एक पूरा, मतलब जो मेरा ऑनलाइन जो मैंने अभी फोल्डर क्रिएट करा ना, ये वाला फोल्डर मेरे लिस्ट के अंदर आ गया। लुक, ये वाला फोल्डर कहाँ आ गया, लिस्ट के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक दिस, इस वाले फोल्डर के अंदर आ गए अपन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने डेमो वाले फोल्डर को उठा के यहाँ से करता हूँ कॉपी, लाइक दिस, और फिर मैं जाता हूँ अपने एप्पल वाले के ऊपर, जहाँ पे मैंने अभी मेरा पाइथन वाला जो कॉपी किया ना, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपना डेमो वाला पूरा कोड, ठीक है, लाइक दिस। अभी मैंने कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं नॉट ओनली यहाँ पे कोड पेस्ट करना चाहता था, मैं क्या करता हूँ, इस वाले फोल्डर करता हूँ ओपन, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, अभी आपने किया ये, आपको लिखना है यहाँ पे गेट स्टेटस, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि आपका डॉट डीएस स्टोर और डेमो बोल के आपके पास दो फाइल्स है, अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है गेट एट, और यहाँ पे करना है ऑल। तो क्या बोलेगा, वार्निंग एडिंग अ गिट रिपोजिटरी डेमो, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हुआ नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया अपने लिए। मैं आपको शेयर करता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाके डेमो वाले फोल्डर के अंदर, डेमो वाले फोल्डर को नहीं, इन तीनों फाइल को कॉपी करना है, ठीक है। एंड देन डेस्कटॉप पे जाके, एप्पल पे जाके, जो आपका पाइथन वाला फोल्डर था, वहां पे से इस वाले फोल्डर को करना है डिलीट, और इन फाइल्स को करना है आपको क्या, कॉपी पेस्ट, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, सॉरी अबाउट दिस। यहाँ पे अपन ने किया ls, तो व्हाट यू सी की आपके पास तीन फाइल्स हैं। आपने फिर किया क्या, गेट स्टेटस, एंड यहाँ पे आपको ये सारी फाइल्स आपको एडिंग करती हुई दिखी नजर आएंगी। आपने करना है गेट एट, लाइक दिस, एंड गेट एट करने के बाद आपको करना है गेट कमिट, और कमिट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज के अंदर डालना है कि दिस इज दिस इज माय वेब पेज, ठीक है, लाइक दिस। ये आपने कमिट किया तो क्या बोलेगा कि आपका वो पूरा जो फाइल्स थे वो सब ऐड हो गए, और इन सबको इसने ऐड कर दिया। तो अब आप क्या देख रहे हो कि आपकी ये वाली फाइल है ना, अब आप क्या करोगे, रिलोड करोगे। तो अभी जो आपके चेंजेस है ना, वो आपने क्या करा, लोकल मशीन में करा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको आपके सारे चेंजेस को पुश करना होगा। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है गेट पुश, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा आपको पुश करना कहाँ है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है गेट रिमोट, ठीक है। जैसे ही आप गेट रिमोट सर्च करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे ओरिजिन बोल के आपके पास क्या है, आपके पास एक ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे गेट पुश ओरिजिन, और आपकी कौन सी ब्रांच है, मैन। अब जैसे ही आप ये करते हो तो आपका जितना भी ये सारा कोड था,
ये कहाँ पे चला गया, आपकी मेन वाली ब्रांच में चला गया। अब यदि आप इसको आप रीलोड करोगे तो यू आर एबल टू सी कि आपका जितना भी आपका कोड का स्ट्रक्चर था वो कहाँ आ गया, आपके इस वाले ऑनलाइन फोल्डर के ऊपर आ गया। ठीक है, किसी ने यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए काम करा, किसी ने स्टाइलिंग के लिए काम करा। ठीक है, ये सब कुछ आप दे सकते हो। आप गिटहब का एक्चुअल यूज केस का है कि आप एक्चुअल यहाँ पे नो मैटर आपकी कितनी सारी टीम है, सब एक सेम फोल्डर पे काम कर सकते हैं, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और वहां पे जाके एक्चुअल चेंजेस को वो नोटिस कर सकते हैं। सॉरी फॉर द इंटरनेट एरर, आई जस्ट सॉल्व इट कि किसने किस कोड को चेंज किया। ठीक है, लाइक दिस, जस्ट रिलोड दिस, एंड यहाँ पे देखो जो भी मेरा कोड था उसको मैं देख सकता हूँ कि क्या कोड है एंड क्या उसका कमिट मैसेज था कि दिस इज माय वेब पेज इज अ कमिट। ठीक है, कितने मिनट पहले हुआ उसका पूरा आईडी इसके थ्रू मैं जाके चेक कर सकता हूँ। लाइक दिस इज माय कमिट आईडी। ठीक है, इसको मैं लाइक कॉपी करता हूँ एंड देन ये मेरे टर्मिनल पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेट शो, एंड इसको यदि करता हूँ तो यू आर एबल टू सी कि मैंने इस वाले कमिट पे क्या कमिट किया। ठीक है, लाइक दिस। तो आई होप कि गाइस आपको गेट एंड गेटअप का पूरा यूज केस समझ में आ गया होगा। एंड बिलीव मी, यदि आप इस तरीके से कोडिंग करते हो तो आप नॉट ओनली एक कोडिंग करोगे, आप इफिशिएंट तरीके से कोडिंग करोगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है, एक इंडस्ट्री लेवल कोडिंग इसी तरीके से की जाती है, ना कि जो आपके कॉलेज में आप अप्रोच करते हो फोल्डर बना के उसमें आपका कोड रखा है और कुछ समय के बाद उस फाइल को डिलीट कर देते हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द डाटा इज वेरी यूजफुल फॉर अस। आई होप कि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो। आज की इस वीडियो में अपन ने बहुत सारी चीजें कवर करी, नॉट ओनली आपका कैसे आप कोड को पुश करते हो, आपने गिट के पूरे बेसिक कमांड्स लर्न किए मेरे साथ, और मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ आपको इतना सब कुछ अंडरस्टूड कराने के बाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड।